और चलिए सीधे रुक करते हैं रतीश का। हमारे साथ हमारे सहयोगी रतीश जुड़ गए। रतीश, जिस तरीके से ये परिणाम आए हैं, बस कानपुर ही है जो जहां पर थोड़ी निराशा हो गई बीजेपी की, लेकिन वजह क्या रही निर्दलीय प्रत्याशी जो आगे चल रहे हैं कानपुर शिक्षक से? देखिए, शिक्षक एमएलसी सीट पर अगर बात की जाए, राज बहादुर चंदेल कोई नए प्रत्याशी या नए एमएलसी पद पर लड़ने वाले उम्मीदवार नहीं थे। 5 बार से एमएलसी रहे हैं, 84 वर्षीय हैं। शिक्षकों के बीच उनकी स्वीकार्यता बहुत ज़्यादा है और इसीलिए स्वीकार्यता होने के चलते ही उनको जीत मिली है। और भारतीय जनता पार्टी के जो दावे थे वेणुरंजन भदौरिया के रूप में जो उनका प्रत्याशी था, उसे हार मिली है। आधिकारिक घोषणा बाकी है, लेकिन वेणुरंजन भदौरिया अपने घर जा चुके हैं और राज बहादुर चंदेल जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए बैठे हुए। लेकिन तस्वीरें इस समय सबसे ज़्यादा आपको दिखाने लायक हैं अरुण पाठक की, जिन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई है। और सीधे उनसे बात कर लेते हैं। जीत की हैट्रिक का सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और मैं साथ ही साथ अपने सभी स्नातक मतदाताओं का, अपने क्षेत्र की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी नीति, रीति और रणनीति का एक ऐतिहासिक जीत इस खंड क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है। ये बताइए कि जीत काफ़ी बड़ी है। आप कह रहे थे लगातार ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। 52-53 हज़ार वोटों से आपने जीत दर्ज करी। हाँ, मेरी जीत ये 53,285 वोटों से हुई है और शायद विधान परिषद के इतिहास की सबसे बड़ी जीत भी होगी, सबसे बड़े अंतर वाली जीत होगी। और मैंने ये बात इस कारण नहीं की थी क्योंकि मुझे बड़ा कोई घमंड था। मैंने ये बात अपने क्षेत्र के प्रबुद्ध मतदाताओं के विश्वास पर की थी, उनके स्नेह पर की थी, उनके प्रेम पर की थी, उनके लगाव पर की थी, उनके अपनेपन पर की थी, जो मुझे लगातार 8 वर्षों से मिल रहा था। समाजवादी पार्टी बार बार एक चीज़ कह रही थी कि ईवीएम पर सवाल उठाते थे और कहते थे मतपत्रों में हम ही जीतेंगे, मतपत्रों में आप जीतेंगे। मैं समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, जो मेरे दोस्त थे, मैंने उनकी इस चुनौती को स्वीकार किया था, जिसमें वो कहते थे कि ईवीएम वाले जो चुनाव होते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी जीतती है। यहाँ की जनता ने मुझे मतपत्र के आधार पर सबसे बड़ी जीत दी है। मैं ये कह सकता हूँ कि ईवीएम वाले चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है और मतपत्र वाले चुनाव भी नए रिकॉर्ड के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ही जीतती है, क्योंकि जनता ईवीएम में भी वोट डालती है और मतपत्रों में भी वोट डालती है। और जो विरोधी पक्ष है वो ईवीएम में भी हारते हैं। तो ये एक नई बहस चल सकती है रतीश, और आप हमारे साथ बने रहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।